हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड। क्योंकि ह्यूमन एससीआई सब्जेक्ट में ह्यूमन कंप्यूटर इंटरफेस या ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन सब्जेक्ट में हम बेसिकली इंटरफेस की डिजाइनिंग के रिगार्डिंग स्टडी करते हैं कि इंटरफेस को हम कितना इंटरेक्टिव बना सकें। ठीक है, उसी के रिगार्डिंग आज का हमारा जो पॉइंट है वो इंटरेक्शन स्पीड से रिलेटेड है। और इंटरेक्शन स्पीड ये डिफाइन करती है कि हमारा इंटरेक्शन जो सिस्टम के साथ हो रहा है वो कितना स्मूथ है। मींस अगर हम बहुत फास्ट वे में सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, मींस हमारा इंटरफेस इतना अट्रैक्टिव है जिसके थ्रू हम सिस्टम से इजिली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं। तो स्पीड बहुत कुछ बताता है इंटरफेस के रिगार्डिंग। तो जब भी एक डिजाइनर किसी भी इंटरफेस को डिजाइन करता है तो डिजाइनिंग के टाइम पे वो उस इंटरफेस में यूज होने वाले इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस पे बहुत ज्यादा एम्फेसाइज करता है। उसके पीछे रीजन भी है, जैसे कि नॉर्मली अगर हम किसी भी इंटरफेस की बात करें तो किसी भी इंटरफेस से हम इंटरेक्ट करने के लिए दो चीजें यूज करते हैं, एक इनपुट मॉड्यूल और एक आउटपुट मॉड्यूल। मींस इनपुट आउटपुट डिवाइसेस और इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो बेसिकली इनपुट डिवाइसेस के थ्रू हम सिस्टम को इनपुट देते हैं और आउटपुट डिवाइसेस के थ्रू सिस्टम जो है हमें इनपुट प्रोवाइड करता है। मींस सिस्टम जो आउटपुट प्रोड्यूस करता है वो ह्यूमन बीइंग के लिए इनपुट बनता है। मींस ये जो इनपुट और आउटपुट का एक्सचेंज है, इसी एक्सचेंज की वजह से ह्यूमन और सिस्टम या यूं कहें ह्यूमन और मशीन के बीच एक प्रॉपर इंटरेक्शन एस्टेब्लिश हो पाता है। तो उस प्रॉपर इंटरेक्शन के पीछे जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो क्या है? इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो हमें जब भी हम इंटरफेस की डिजाइनिंग करते हैं या कोई डिजाइनर जब इंटरफेस की डिजाइनिंग करता है तो वो सबसे ज्यादा फोकस इनपुट और आउटपुट टेक्नोलॉजीज पे करता है, ताकि उन इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस की वजह से या उस टेक्नोलॉजी की वजह से जो इंटरेक्शन है ह्यूमन का मशीन के साथ वो फास्ट हो जाए, वो थोड़ा स्मूथ हो जाए। इसी के रिगार्डिंग आज हम पढ़ने वाले हैं। तो बेसिकली अगर आप यहां देखें, कह रहा है एज डिजाइनर मेक डिसीजंस अमॉन्ग डिफरेंट इनपुट एंड आउटपुट टेक्नोलॉजीज फ्रीक्वेंटली दे मे कंसीडर द स्पीड with which user typically perform। मींस डिजाइनर किस चीज पे ज्यादा फोकस करता है? स्पीड पे। उसी स्पीड के बिहाफ पे हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि जो इंटरफेस हमने डिजाइन किया है वो कितना इंटरेक्टिव है। तो बेसिकली over the past couple of years many studies were reported that have added to our understanding of how fast people processing information in real world situation. This is important line. Understanding of how fast people process information in real world situation। real world situation में ह्यूमन बीइंग या यू कहें यूजर इंफॉर्मेशन को कितने फास्ट वे में प्रोसेस कर रहा है, ये हमें इसी पे हमें फोकस करना होता है। तो ह्यूमन बीइंग या यू कहें यूजर इंफॉर्मेशन को फास्ट वे में तब प्रोसेस कर पाएगा जब उसकी इंटरेक्शन स्पीड ज्यादा होगी। जब ह्यूमन बीइंग की सिस्टम के साथ इंटरेक्शन स्पीड ज्यादा होगी तभी वो सिस्टम में रिफ्लेक्ट होने वाले डेटा को यूज करके इंफॉर्मेशन को फास्ट वे में प्रोसेस कर पाएगा। यानी इंटरेक्शन में स्पीड का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। स्पीड मींस सिस्टम को इनपुट प्रोवाइड करने की स्पीड, स्पीड मींस सिस्टम के आउटपुट को अंडरस्टैंड करने की स्पीड, स्पीड मींस उस आउटपुट को प्रोसेस करने की स्पीड। तो ओवरऑल ये जो इनपुट देना, सिस्टम से आउटपुट लेना और उस आउटपुट को प्रोसेस करके एक सर्टेन इंफॉर्मेशन प्रोड्यूस करना, ये डिफाइन करता है स्पीड को। तो स्पीड जो है बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंटरेक्शन के, किसी भी इंटरफेस की डिजाइनिंग में। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लगभग हर साल पूछा जाता है सेमेस्टर एग्जाम में। तो बेसिकली हम जब ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड की बात करते हैं, ठीक है, तो उस स्पीड में आपकी रीडिंग भी आ जाती है
उस स्पीड में आपकी लिसनिंग भी आ जाती है, उस स्पीड में आपकी स्पीकिंग भी आ जाती है, और उस स्पीड में आपकी कीइंग भी आ जाती है, और उस स्पीड में आपकी हैंड राइटिंग भी आ जाती है। मीन्स अगर आप ये देखिए, हैंड राइटिंग हो गया, कीइंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, रीडिंग हो गया, तो इन सब चीज, ये जो 5 चीजें मैंने आपको बताई, रीडिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, कीइंग, हैंड राइटिंग, ये सारी की सारी चीजें या तो इनपुट से रिलेटेड है या तो आउटपुट से रिलेटेड है। तो अगर हम वो सर्टेन एक्टिविटीज जिसके थ्रू हम इनपुट कमांड देते हैं मशीन को, और सर्टेन आउटपुट इंफॉर्मेशन लेते हैं मशीन से, उस इनपुट और आउटपुट एक्शन को अगर हम फास्ट में एग्जीक्यूट करें, तो हमारा जो इंटरेक्शन होगा मशीन के साथ वो भी क्या होगा, और स्मूथ हो जाएगा और बढ़ जाएगा। यानी इसके लिए हमें इंटरफेस के डिजाइनिंग के टाइम में ये डिफाइन करना पड़ेगा कि हम अपने इंटरफेस को इनपुट देने के लिए और इंटरफेस से आउटपुट लेने के लिए किस टाइप के इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस को यूज कर रहे हैं। फर्स्ट थिंग। सेकंड थिंग, ये जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस को यूज करके हम सर्टेन एक्शन परफॉर्म करते हैं, जिसके थ्रू मशीन को इनपुट देते हैं और मशीन से आउटपुट लेते हैं, उस सर्टेन एक्शन को परफॉर्म बेसिकली यूजर करता है। लेकिन जो एक्शन यूजर परफॉर्म कर रहा है, यूजर वो एक्शन तब स्मूथली परफॉर्म कर पाएगा जब हमारा जो इंटरफेस है वो इंटरफेस प्रॉपरली डिजाइन किया हो। तो कहने का मतलब यहाँ पे ये है, मैं ये मेनली समझाना चाहता हूँ कि जो टॉपिक हम पढ़ रहे हैं ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड, इस इंटरेक्शन स्पीड में हमारे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है कि हम इंटरफेस से इंटरेक्ट करने के लिए किस तरह की डिवाइसेस यूज कर रहे हैं। साथ ही साथ इसमें डिजाइनर का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले होता है कि डिजाइनर जो है इंटरफेस को किस तरह से डिजाइन करता है ताकि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस इजीली हमारे इंटरफेस से सिंक्रोनाइज हो सके, और यूजर जो है जो डिजाइनर ने जो इंटरफेस डिजाइन किया है उस इंटरफेस को यूजर इजीली अंडरस्टैंड कर सके। तो हम पहले पॉइंट की ओर मूव करते हैं जो कि हमारा ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड से रिलेटेड है, जो कि है हमारा रीडिंग। तो बेसिकली अगर रीडिंग की बात करें तो रीडिंग में किया गया है उपरोक्त के संबंध में अवगत कराना है कि आवेदक से वार्ता ठीक है। तो अगर रीडिंग की बात करें तो हमारे सिस्टम की स्क्रीन पे जो भी डेटा या जो भी इंफॉर्मेशन हमारे इंटरफेस पे रिफ्लेक्ट हो रहा है, वो इंफॉर्मेशन किस लैंग्वेज में रिप्रेजेंट की जा रही है, उस डेटा को हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया हुआ अपने स्क्रीन पे, ताकि जैसे नॉर्मली होता है ना कि जैसे मैंने आपको पहले भी एक एग्जांपल बताया था कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ डेटा है, उस कलेक्शन ऑफ डेटा को हम अपनी स्क्रीन पे किस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं कि यूजर कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। मींस जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का रिप्रेजेंटेशन आप इस तरह से करिए कि हम सिस्टम पे रिफ्लेक्ट होने वाले डेटा को रीड करके उससे कम से कम समय में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। फॉर एग्जांपल, आप रेस्टोरेंट में जाते हैं, रेस्टोरेंट में मेनू कार्ड होता है, मेनू कार्ड में जो बेवरेज वाले आइटम्स होते हैं उनका एक अलग क्लस्टर बना होता है, ठीक है, नॉनवेज आइटम का एक अलग क्लस्टर बना होता है, ठीक है, और कुछ ब्रेकफास्ट रिलेटेड आइटम्स होते हैं उनका एक अलग क्लस्टर बना होता है, ठीक है। तो कहने का मतलब है डिफरेंट फूड्स के अलग अलग क्लस्टर बने हुए हैं ताकि आप इजीली अपनी रिक्वायर्ड आइटम को सर्च कर सकें। तो जो रिप्रेजेंटेशन है डेटा का, यानी डेटा का रिप्रेजेंटेशन मींस इंटरफेस, ठीक है, डेटा का रिप्रेजेंटेशन इंटरफेस, यानी इंटरफेस को मैंने किस तरह से डिजाइन किया है कि यूजर उसको रीड करके, उसको पढ़ करके कम से कम समय में इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर सके। जैसा कि यहाँ कह रहा है, the average adult reading speed for English prose text in the United States seems to be around 250 to 300 words per minute. This reading speeds can be substantially increased when using rapid serial visual presentation. People with little practice can read at 400 words per minute, while those with even less than 1
hour of practice can easily read at a speed of 600 to 800 word per minute or faster. When people are proofreading text on proper, they do so at about 200 words per minute, performing the exact same task using a monitor. तो कहने का मतलब ये है कि डिपेंड करता है कि टेक्सचुअल अप्रोच हम क्या यूज कर रहे हैं, यूएस स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं या फिर कौन सा स्टैंडर्ड यूज कर रहे हैं, ठीक है। इस पे डिपेंड करता है कि जो यूजर है जो रीडिंग ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है वो कितनी स्मूथ वे में रीडिंग कर पा रहा है। तो रीडिंग जो है बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है हमारे सिस्टम पे रिफ्लेक्ट होने वाली इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए, ठीक है। क्योंकि जब तक हम चीजों को पढ़ेंगे नहीं, हम चीजों को अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, और जितनी जल्दी हम चीजों को पढ़ पाएंगे उतनी जल्दी चीजों को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर आपको चाइनीज लैंग्वेज आती है, स्पेनिश लैंग्वेज आती है, और मैंने स्पेनिश या चाइनीज लैंग्वेज में कोई टेक्स्ट अपनी स्क्रीन पे दे रखा है, तो आपकी जो रीडिंग स्पीड है चाइनीज लैंग्वेज की या फिर स्पेनिश लैंग्वेज की वो उतनी फास्ट नहीं है, तो उस सेंटेंस को पढ़ने में आपको बहुत ज्यादा समय लगेगा। मींस जो इंटरेक्शन स्पीड है वो क्या है, रिड्यूस हो गई यहाँ पे। वहीं अगर इंग्लिश लैंग्वेज है या हिंदी लैंग्वेज है तो आपकी इंटरेक्शन स्पीड क्या होगी, नॉर्मली अगर आपको कोई टॉपिक अगर हिंदी में समझाया जाता है तो आप चीजों को आसानी से समझ पाते हैं। क्यों? क्योंकि आप उस लैंग्वेज से, ठीक है, हिंदी रीडिंग की कैपेसिटी आपकी बहुत अच्छी है। मतलब हिंदी में कोई इंफॉर्मेशन अगर आपको दी जाती है तो आप इंफॉर्मेशन को इजिली अंडरस्टैंड कर पाते हैं। तो यानी आपका इंटरेक्शन वहां बढ़ जाता है। हम किस लैंग्वेज में यूज कर रहे हैं, इंफॉर्मेशन को किस तरह से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। कभी कभी आपने देखा होगा कि किसी भी एल्गोरिथम को हम डायरेक्टली ओरली एक्सप्लेन करते हैं तो आपको नहीं समझ में आता है, या फिर फ्लो चार्ट के थ्रू एक्सप्लेन करते हैं नहीं समझ में आता है। उसी का अगर एनिमेटेड कुछ, अगर सपोज करिए मैं इंसर्शन शॉट एक्सप्लेन करना चाहता हूँ और इंसर्शन शॉट के रिगार्डिंग मैं एक सिमुलेटर डिजाइन करता हूँ जिसमें बिल्कुल एनिमेटेड वे में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह इंसर्शन शॉट परफॉर्म हो रहा है, तो आप चीजों को इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे, ठीक है। तो रीडिंग एक ऐसा पैरामीटर है जो इंटरेक्शन स्पीड को डिफाइन करता है, और इंटरेक्शन स्पीड अगर अच्छी होगी तो डेफिनेटली हमारा इंटरफेस जो होगा वो अच्छा माना जाएगा। यानी हमारे इंटरफेस से इंटरेक्ट करने के दौरान जो इंटरेक्शन स्पीड के पैरामीटर्स हैं, रीडिंग हो गया, हमारा लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, कीइंग हो गया, हैंडराइटिंग हो गया, अगर ये सारे पैरामीटर्स अगर हम फॉलो करते हैं इंटरेक्शन स्पीड के दौरान और इंटरेक्शन स्पीड इसके लिए हाई होती है, इट मींस हमारा जो इंटरफेस है वो प्रॉपर्ली डिजाइन किया गया है। सेकेंड है हमारा लिसनिंग। ऑब्वियसली आप जानते हैं कि जब तक जो भी चीजें हम अपने कानों से सुनते हैं, ठीक है, वो हम तब तक नहीं समझ पाते हैं जब तक वो हमारे ब्रेन तक नहीं पहुंचता है, ठीक है। यानी हमारे ब्रेन तक पहुंचने के लिए चीजों को सुनना बहुत जरूरी है। यानी अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी भी चीज को समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए, या तो चीजों को देखना बहुत जरूरी है या तो चीजों को सुनना बहुत जरूरी है। तो हर चीज को सुना नहीं जा सकता है और हर चीज को देखा नहीं जा सकता। मींस कुछ इंफॉर्मेशन ऐसी हैं जिसको आप देख करके अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक कार्टून, जस्ट लाइक मैंने कोई कार्टून की इमेज बना दी, ठीक है, और उस कार्टून की पेंटिंग को देख करके आप चीजों को अंडरस्टैंड कर पाए, तो वो जो कार्टून की पेंटिंग मैंने बनाई वो भी क्या है, एक इंटरफेस है, और उस इंटरफेस को देख करके आप क्या कर रहे हैं, इजिली इंटरेक्ट कर पा रहे हैं, इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट कर पा रहे हैं। लेकिन यहाँ पे इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करने के लिए आप रीडिंग नहीं कर रहे हैं, ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, कंटेंट को देख रहे हैं, ठीक है, व्यू कर रहे हैं। तो कहने का मतलब यह है कि चीजों को अंडरस्टैंड करने के लिए या तो हम रीडिंग करते हैं या तो कानों से सुनते हैं, ठीक है, या तो हम चीजों को देख करके इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करते हैं और उसको अंडरस्टैंड करते हैं। वैसे यहाँ पे जो सेकंड है हमारा लिसनिंग भी एक पैरामीटर है जिसको हम यूज करते हैं इंटरेक्शन की स्पीड को डिफाइन करने के लिए। मींस अगर हमारी लिसनिंग अच्छी है, इट मींस हमारी इंटरेक्शन स्पीड बहुत अच्छी होगी। जैसे आपने देखा होगा कभी कभी जब इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं, जब हम पहली बार इंटरफेस से इंटरेक्ट करते हैं तो हमें एक डेमो वीडियो मिलता है, ठीक है, उस डेमो वीडियो को देखते हुए हम उस इंटरफेस से स्टेप बाय स्टेप मूव करते हुए उस इंटरफेस पे इंटरेक्शन परफॉर्म करते हैं। मींस अगर हमारी लिसनिंग कैपेसिटी अच्छी, यानी हम चीजों को अच्छे से सुन के उसको अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो हम उस इंटरफेस से इजीली इंटरेक्ट कर पाएंगे और उसको इजीली यूज कर पाएंगे। जैसा कि यहाँ देखिए कह रहे हैं
people comfortably can hear words that are spoken at from 150 to 160 words per minute. This is generally the recommended rate for those who are preparing books or tape or for narrating in videos. तो कहने का मतलब ये है कि हमारा ह्यूमन ब्रेन चीजों को अंडरस्टैंड तब कर पाता है जब हम देखते हैं, सुनते हैं या पढ़ते हैं। लेकिन अगर हमने जो ऑडियो क्लिप हमने बनाई है इंफॉर्मेशन को यूजर तक पहुंचाने के लिए, उस ऑडियो क्लिप में अगर टेक्स्ट में बहुत फास्ट वे में प्ले कर देता हूँ, ठीक है, यानी हमने जो उसमें इंफॉर्मेशन रखा है उस इंफॉर्मेशन में जो वर्ड्स हैं वो वर्ड्स 1 मिनट में सपोज करिए 300 वर्ड्स पास आउट हो रहे हैं, तो आप उसमें से इंफॉर्मेशन को जल्दी रीड नहीं कर पाएंगे, आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जब तक आप पहला वर्ड सुन के समझेंगे तब तक दूसरा वर्ड निकल चुका होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि जब भी हम इंटरफेस की डिजाइनिंग करते हैं तो उस समय लिसनिंग वाला जो पैरामीटर, इस पैरामीटर को ध्यान में रखते हुए अगर हम कोई ऑडियो क्लिप अपने इंटरफेस में रखते हैं जिसके थ्रू हम कोई इंफॉर्मेशन यूजर तक पास कर रहे होते हैं, तो उस ऑडियो क्लिप की स्पीड इस तरह से रखते हैं कि उसमें जो नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट पास हो 150 to 160 word per minute. However, when normal speech is increased to 210 words per minute using compression, there is no loss in comprehension. तो ओवरऑल कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि जैसा कि हमने रीडिंग में देखा, ठीक है, कि हमें इंफॉर्मेशन को इस तरह से रखना है कि यूजर जो है एक समय में ज्यादा से ज्यादा शब्दों को पढ़ सके। तो जब यूजर एक यूनिट टाइम में 1 मिनट में ज्यादा से ज्यादा वर्ड को रीड कर पाएगा तो कॉमन सी बात हो ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड भी कर पाएगा। तो रीड कब कर पाएगा? जब इंफॉर्मेशन इस तरह से रखी हो जिसको यूजर इजीली समझ सके। जैसे अगर मुझे हिंदी समझ में आती है, अगर हिंदी की इंफॉर्मेशन स्क्रीन पे होगी तो मैं इजीली इसको जल्दी से पढ़ के समझ पाऊंगा। वैसे ही लिसनिंग की बात है, यहाँ पे लिसनिंग पैरामीटर ये कहता है कि आपको कोई अगर ऑडियो के थ्रू कोई इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करनी है यूजर को, तो उस ऑडियो में नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट जो पास हो रहे हैं उन नंबर ऑफ वर्ड्स जो आपको पर मिनट पास करें 150 to 160 वर्ड पर मिनट होना चाहिए। ये एक स्टैंडर्ड नंबर ऑफ वर्ड्स पर मिनट की लिमिट है जिसके थ्रू यूजर जो है इजीली इंफॉर्मेशन को अंडरस्टैंड कर सकता है उस ऑडियो क्लिप को सुन करके। थर्ड है हमारा स्पीकिंग। स्पीकिंग में बेसिकली नॉर्मली आप सिस्टम तक भी कोई इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं तो या तो आप कीबोर्ड से टाइप करते हैं, ठीक है, या आप माइक के थ्रू कुछ बोलते हैं और वो आपकी इंफॉर्मेशन मशीन तक पहुंचती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ऐसा आपने देखा होगा कि जब आप माइक से बहुत फास्ट वे में बोलते हैं तो जो आपके वर्ड को रिकॉग्नाइज करने के लिए जो सॉफ्टवेयर इंटरनली एग्जीक्यूट हो रहा है वो आपके वर्ड्स को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है। तो कहने का मतलब है हमारी स्पीकिंग यानी जो हमारी इंटरेक्शन स्पीड है, सिस्टम के साथ इंटरेक्ट करने की जो पैरामीटर है जिसको हम स्पीकिंग कह रहे हैं, बोलने वाला जो पैरामीटर है जिसके थ्रू हम सिस्टम से इंटरेक्ट कर रहे हैं, सिस्टम को डेटा प्रोवाइड कर रहे हैं, वो स्पीड इस तरह से होनी चाहिए कि सिस्टम जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। इतना फास्ट भी नहीं बोलना है कि ये सिस्टम समझ ही ना पाए कि हमने बोला क्या है। ठीक है, तो स्पीड ऐसी होनी चाहिए कि सिस्टम जो है उसको इजीली अंडरस्टैंड कर सके। सो यहाँ पे स्पीकिंग के लिए देखिए कह रहा है people tend to dictate to computers at about 105 words per minute. Even so, there will be some misrecognition by the speech recognizer. जो speech recognizer हम यूज कर रहे हैं जिसके थ्रू हम सिस्टम तक अपनी वर्ड्स को अपनी आवाज को शब्दों में पहुंचा रहे हैं, वो नॉर्मली 105 वर्ड्स पर मिनट हो सकती है। लेकिन अगर 105 वर्ड्स पर मिनट होगी तो उस केस में मिस रिकॉग्निशन हो सकता है। लेकिन मिस रिकॉग्निशन वर्ड यूज किया हुआ है, मींस हो सकता है कि हमने बोला कुछ और सिस्टम ने उसको कुछ और रिकॉग्नाइज कर लिया। ठीक है, आफ्टर मेकिंग द रिक्वायर्ड करेक्शन द स्पीकिंग रेट वाज रिड्यूस्ड टू एन एवरेज ऑफ 25 वर्ड्स पर मिनट। तो जो नॉर्मल स्टैंडर्ड बनाया गया है वो 25 वर्ड पर मिनट, यानी 1 मिनट में अगर आप 25 वर्ड बोलेंगे तो सिस्टम आपके हर एक वर्ड को इजीली रिकॉग्नाइज कर पाएगा। तो वही कहने का मतलब ये है कि जो भी पैरामीटर है सिस्टम तक इनपुट देने के या सिस्टम से इनपुट लेने के, यानी हम वो जो सिस्टम इनपुट हमें देगा वो आउटपुट होगा हमारे लिए। तो सिस्टम तक इनपुट देने के या सिस्टम से आउटपुट लेना है जो हमें, तो उसके लिए जो भी पैरामीटर्स यूज कर रहे हैं, चाहे वो रीडिंग हो, चाहे वो राइटिंग हो, चाहे वो स्पीकिंग हो,
चाहे वो लिसनिंग हो, ये सभी पैरामीटर्स या तो इनपुट से रिलेटेड है या आउटपुट से रिलेटेड है। तो इस इनपुट और आउटपुट वाले पैरामीटर को हमें इस तरह रखना है कि मशीन तक इंफॉर्मेशन कम समय में ज्यादा से ज्यादा और करेक्ट इंफॉर्मेशन पहुंच सके, और मशीन से ह्यूमन तक जो इंफॉर्मेशन आनी है वो इंफॉर्मेशन कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन करेक्ट फॉर्म में पहुंच सके। नेक्स्ट है हमारा कीइंग। कीइंग मींस हम कीबोर्ड के थ्रू जब कोई इंफॉर्मेशन मशीन तक पहुंचाते हैं उसको हम बोलते हैं कीइंग। तो नॉर्मली आपने देखा होगा बहुत लोग स्लो टाइपिंग करते हैं, वो उनकी एक्यूरेसी ज्यादा होती है। जो बहुत फास्ट टाइपिंग करते हैं उनमें एक्यूरेसी थोड़ी कम होती है। ये हर केस में नहीं होता, बहुत लोग फास्ट टाइपिंग करते हैं तो भी एक्यूरेसी बहुत ज्यादा रहती है। तो कीइंग एक ऐसा फैक्टर है जिसके थ्रू हम सिस्टम को इनपुट देते हैं, ठीक है। तो अगर हमारी इंटरेक्शन स्पीड बहुत अच्छी है, यानी हम बहुत फास्ट वे में कीबोर्ड से डेटा मशीन तक पहुंचा सकते हैं, इट मींस सिस्टम को जिस वे में जिस स्पीड से डेटा चाहिए एक्सक्यूशन के लिए उस स्पीड से हम मशीन को डेटा दे पा रहे हैं। इसका मतलब क्या है, सिस्टम का एक्सक्यूशन रेट बढ़ जाएगा। यानी सिस्टम का एक्सक्यूशन रेट बढ़ने का मतलब क्या है, हमें रिस्पॉन्स क्या होगा, फास्ट मिलेगा। यानी इंटरेक्शन स्पीड क्या होगी, बढ़ जाएगी। जो ह्यूमन इंटरेक्शन स्पीड है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। इंटरेक्शन की स्पीड बढ़ने में कीइंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है। तो यहाँ देखिए कह रहा है द फास्टेस्ट टाइपिस्ट कैन इंटर ओवरऑल 150 वर्ड्स पर मिनट, मेनी जॉब रिक्वायर्ड कीबोर्ड स्पीड ऑफ 60 to 70 वर्ड पर मिनट। अगर बहुत अच्छे टाइपिस्ट हैं तो आप 150 वर्ड पर मिनट टाइप कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मल जो जनरल स्पीड होती है 60 to 70 वर्ड पर मिनट की होती है। However, when actual typing speed are collected from people that use computer, they are much slower. In one study, the typing rate for simple transcription averaged only 33 words per minute, and for composition, the average was only 19 words per minute. यहाँ देखिए जो डिफरेंट वर्ड्स की स्पीड बताया हुआ है वो डिफरेंट रेफरेंस में बताया हुआ है। मतलब आपको कुछ वर्ड कंपोज करना है तो उस केस में 19 वर्ड्स पर मिनट है, ठीक है। आपको जनरली कुछ टाइपिंग करना है तो जो स्टैंडर्ड स्पीड है वो 33 वर्ड पर मिनट है। अगर आपको अगर आप बहुत एक्सपर्ट हैं तो आपकी जो टाइपिंग स्पीड होगी मे बी 60 to 70 वर्ड या 150 वर्ड्स पर मिनट हो सकती है। तो डिफरेंट सीनेरियो में डिफरेंट स्पीड्स है। तो जब भी हम इंटरेक्शन डिजाइन करेंगे तो उस इंटरेक्शन डिजाइन करते समय हम ये ध्यान में रखेंगे कि हम किस टाइप की इंफॉर्मेशन यूजर से ले रहे हैं, ठीक है, ताकि ऐसा ना हो कि इंफॉर्मेशन फास्ट वे में ले और गलत इंफॉर्मेशन मशीन तक पहुंच जाए। इसलिए इन दिस सेम स्टडी participants were divided into 3 groups according to their typing skills. The fastest typist averaged only 40 words per minute. Those that had moderate speed averaged 33 words per minute, and those that were considered slow typed at 23 words per minute. Two finger typists can memorize text at about 37 words per minute and copy from to another at about 27 words per minute. ओवरऑल यहाँ पे टाइपिंग के रिगार्डिंग बताया गया है कि हम डिफरेंट स्पीड से डिफरेंट सिचुएशंस में टाइपिंग करके मशीन तक इंफॉर्मेशन पहुंचा सकते हैं, इनपुट पहुंचा सकते हैं। और जितने फास्ट वे में हम इनपुट पहुंचाएंगे हमारी इंटरेक्शन स्पीड क्या होगी, और भी इंक्रीज हो जाएगी। और किसी भी इंटरफेस को फास्ट रेस्पॉन्स करने के लिए इंटरेक्शन स्पीड का फास्ट होना बहुत जरूरी है। इसलिए कीइंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले है, क्योंकि कीइंग के थ्रू ये मशीन को इनपुट दे पाते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सपोज करिए आप बिल्कुल नए हैं सिस्टम के लिए, ठीक है, और आपने एक प्रोग्राम रन किया सी का। अब सी के उस प्रोग्राम ने आपसे 2 इनपुट मांगे, ठीक है। तो आपने 2 इनपुट सोचा कि पहला इनपुट में 2 डाल दूं, दूसरा इनपुट में 5 डाल दूं। तो आप क्या करें, कीबोर्ड में बटन ढूंढ रहे हैं, 2 वाला बटन कहाँ है, तो आप क्या करेंगे, पहले 2 प्रेस करेंगे, फिर 5 वाला बटन प्रेस ढूंढेंगे, क्या फिर आप 5 प्रेस करेंगे। यानी 2 और 5 को प्रेस करने में आपको लगभग 4 से 5 सेकंड लग गए, ठीक है। यानी आपकी जो कीइंग की स्पीड थी वो कम थी, जिसकी वजह से प्रोग्राम को जिस फास्ट वे में रिस्पॉन्ड करना था उस फास्ट में प्रोग्राम ने रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। यानी इंटरफेस को जिस फास्ट वे में रिस्पॉन्स करना चाहिए था वो आपकी कीइंग की स्पीड की वजह से उतने फास्ट वे में रिस्पॉन्स नहीं कर पाया। तो इंटरेक्शन स्पीड में कीइंग का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है। लास्ट वन इज हैंड राइटिंग। ऑन एवरेज पीपल राइट
handprint at about 31 words per minute for memorized text and about 22 words per minute when copying text. यानी अगर हम ये चीजों को अपने दिमाग से सोच के लिखते हैं तो हम 1 मिनट में 31 वर्ड लिख सकते हैं, लेकिन अगर चीजों को देख देख के कॉपी करके लिखते हैं तो 22 वर्ड्स पर मिनट लिख सकते हैं. It is interesting that the original Remington typewriter was sold with the promise that it would enable users to enter information twice as fast as they could write. देखिए हैंड राइटिंग का भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल पे इंटरेक्शन है. नॉर्मली आप कभी कभी कोई इंफॉर्मेशन मशीन को प्रोवाइड करते हैं, उसके लिए आप एक राइटिंग टैबलेट यूज करते हैं, ठीक है, जिसमें आप एक डिजिटल पेन से उसको कुछ भी लिखते हैं और वो इंफॉर्मेशन जो है मशीन के वर्ड्स के फॉर्म में, डिजिटल वर्ड्स के फॉर्म में स्क्रीन पे टाइप होता हुआ आपको दिखता है. तो मतलब जितना तेज आप लिखेंगे वो उतना ही तेज जो है आपके स्क्रीन को वो वर्ड्स लिखता हुआ आपको दिखाई देगा. तो ओवरऑल कहने का मतलब मेरा ये है कि यहाँ पे जो मशीन को इनपुट दे रहे हैं, इनपुट का एक मेथड क्या है, हम हैंड राइटिंग लिख करके मशीन को इनपुट दे रहे हैं, और इंटरनली जब हम उसको लिख रहे हैं किसी टैबलेट पे, किसी राइटिंग टैबलेट पे जब हम उसको लिख रहे हैं डिजिटल पेन से, तो वो हमारी राइटिंग इंटरनली एक टेक्नोलॉजी के थ्रू, ठीक है, वो हमारी एनालॉग राइटिंग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट होकर स्क्रीन पे दिख रही है. तो वो उस कन्वर्जन में भी टाइम लगता है, ठीक है, तो और कन्वर्जन के बाद तब वो हमारी हैंड राइटिंग स्क्रीन पे दिखेगी. तो हमारी राइटिंग की स्पीड जितनी स्लो होगी, हमें टेक्स्ट जो है उतनी स्लो स्पीड में स्क्रीन पे लिखता हुआ दिखाई देगा. तो ओवरऑल कहने का मतलब ये है, जो इंटरेक्शन स्पीड है, उस इंटरेक्शन स्पीड का मेन मोटो ये है कि ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन मशीन तक कम से कम समय में पहुंचा सके और मशीन से ज्यादा इंफॉर्मेशन कम समय में करेक्टिव वे में ले सके. यही हमारा मेन मोटो होता है इंटरेक्शन स्पीड को इंप्रूव करने का. तो इंटरेक्शन स्पीड को इंप्रूव करने के लिए डिफरेंट इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स के रिगार्डिंग मैंने आपको बताया, जैसे रीडिंग हो गया, लिसनिंग हो गया, स्पीकिंग हो गया, कीइंग हो गया, हैंड राइटिंग हो गया, ठीक है. तो ये डिफरेंट इनपुट आउटपुट पैरामीटर्स है जिनको हम यूज करते हैं किसी भी इंटरेक्शन की स्पीड को इंप्रूव करने के लिए. और इंटरेक्शन की स्पीड को अगर हम इंप्रूव कर रहे हैं, यानी हम इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस जो यूज हो रही हैं उसके रिगार्डिंग हम अपने इंटरफेस में भी कुछ ऐसी चीजें इंक्लूड कर रहे हैं, या हम अपने इंटरफेस में, या जो डिजाइनर है वो इंटरफेस को इस तरह से डिजाइन कर पा रहा है कि वो इनपुट आउटपुट डिवाइसेस उस इंटरफेस से सिंक्रोनाइज हो सके और यूजर फास्ट वे में, यानी अपनी स्पीड को इंप्रूव करते हुए सिस्टम को कम से कम समय में ज्यादा से ज्यादा इंफॉर्मेशन करेक्ट फॉर्म में पहुंचा सके. होप सो आपको आज का लेक्चर क्लियर होगा. थैंक यू.